दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश ने कई महत्वपूर्ण पेड़ी दीहाव पार किए हैं। हमारा प्यारा भारत देश कितना आगे बढ़ गया है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कैसे हुआ? किसके नेतृत्व में ये संभव हो पाया? कौन थे वो लोग जिन्होंने देश को आगे बढ़ाया? कौन थे वो महान नेता? तो भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे उन शख्सियतों की जिन्होंने देश की बागडोर संभाली और हमें गर्व महसूस कराया, जिन्होंने भारत को नई दिशा दी, जिन्होंने हमें विश्व पटल पर एक नई पहचान दिलाई। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की, उनके योगदान और उनकी उपलब्धियों की। कौन थे सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाले प्रधानमंत्री और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ? कौन थे वो प्रधानमंत्री जिन्होंने सबसे कम समय तक कुर्सी संभाली और उनके कार्यकाल की चुनौतियां क्या थीं? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जानिए की काम पे से, जहां हम आपको बताएंगे भारत के सभी प्रधानमंत्रियों की कहानी 1947 से अब तक। आइए इस ऐतिहासिक यात्रा पर चलें। सबसे पहले नंबर पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, या यूं कहो चाचा नेहरू। वे हमारे पहले प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता। जब देश को आजादी मिली तो सबसे पहले इन्हीं के कंधों पर देश चलाने की जिम्मेदारी आई। उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। 1947 से लेकर 1964 तक लगभग 17 साल तक चाचा नेहरू ने देश की सेवा की। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। इन्हीं के समय में देश ने तरक्की की राह पकड़ी। उन्होंने औद्योगिक और वैज्ञानिक विकास को प्राथमिकता दी। इन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई, जैसे कि भिलाई इस्पात कारखाना, भाखड़ा नांगल बांध। ये परियोजनाएं आज भी हमारे विकास की नींव हैं। चाचा नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए उनका जन्मदिन भी बच्चों के दिन के रूप में मनाया जाता है। वे हमेशा बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते थे। चाचा नेहरू के बाद कुछ समय के लिए गुलजारीलाल नंदा जी प्रधानमंत्री बने। वैसे तो ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, लेकिन देश को उस मुश्किल समय में एक मजबूत नेता की जरूरत थी और नंदा जी ने वो जिम्मेदारी बखूबी निभाई। हालांकि उनका कार्यकाल बहुत छोटा था, लेकिन उनके कामों को भुलाया नहीं जा सकता। अब बात करते हैं लाल बहादुर शास्त्री जी की। छोटा कद, सरल व्यक्तित्व, लेकिन दिल में देशभक्ति की ज्वाला। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले शास्त्री जी ने 1965 के भारत पाक युद्ध में देश का नेतृत्व किया। उनके नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन अफसोस की बात है कि ताशकंद समझौते के बाद ही उनका अचानक निधन हो गया। शास्त्री जी के अचानक निधन के बाद एक बार फिर देश को एक मजबूत नेता की जरूरत थी और एक बार फिर गुलजारीलाल नंदा जी ने कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में देश की कमान संभाली। हालांकि यह कार्यकाल भी कुछ ही दिनों का था, लेकिन नंदा जी ने देश को स्थिरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की। दुर्गा कहे जाने वाली इंदिरा गांधी ने 1966 से 1977 तक देश का नेतृत्व किया। उनके कार्यकाल में ही 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने शानदार जीत हासिल की और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। इंदिरा गांधी को उनके मजबूत नेतृत्व और निडर फैसलों के लिए जाना जाता है। उन्होंने ही देश में हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत की। उन्नीस में देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी और मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने। जनता पार्टी सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश को नई दिशा देने की कोशिश की। हालांकि उनकी सरकार ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी, लेकिन उनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। किसानों के हितैषी माने जाने वाले चरण सिंह का कार्यकाल भी बहुत छोटा रहा। कम लोगों के समर्थन वाली सरकार होने के कारण उन्हें जल्द ही इस्तीफा देना पड़ा कि कुंभम रहा। 1988 में इंदिरा गांधी ने एक बार फिर से देश की कमान संभाली। इस बार वह 1984 तक प्रधानमंत्री रही। इस दौरान उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, लेकिन 1984 में उनके ही अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी। इमरसाह में उनके ही मां की हत्या के बाद देश की कमान संभाली राजीव गांधी ने। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने देश को आधुनिक बनाने का सपना देखा। उन्होंने ही देश में कंप्यूटर क्रांति की शुरुआत की, लेकिन 1991 में एक चुनावी रैली के दौरान उनकी भी हत्या कर दी गई। राजीव गांधी के बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। उनके कार्यकाल में ही मंडल आयोग के सुझावों को लागू किया गया, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों को शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण देना था। चंद्रशेखर जी एक प्रभावशाली समाजवादी नेता थे। उनका कार्यकाल भले ही छोटा रहा, लेकिन उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। वी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में देश ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम बढ़ाया। उनके कार्यकाल में ही भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीतियां अपनाई। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन उनकी सरकार सिर्फ 13 दिन ही चल सकी। हालांकि इस छोटे से कार्यकाल में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी। डिसोस देवेगौड़ा संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने। उनका कार्यकाल भी ज्यादा लंबा नहीं रहा। इंद्र कुमार गुजराल भी संयुक्त मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें विदेश नीति का अच्छा जानकार माना जाता था। 1974 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। इस बार उनकी सरकार पूरे 5 साल चली। वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया और कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया। ठीक छुट्टी 2004 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यूपीए सरकार बनी और डॉन की सोमू बमडप्पू मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। डॉन सिंह ने लगातार 2 कार्यकाल तक देश का नेतृत्व किया और भारत को आर्थिक तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास का नारा दिया और देश को तेजी से आगे बढ़ाने का वादा किया। 2019 में एक बार फिर से भारी बहुमत से जीत हासिल कर मोदी जी दूसरी बार प्रधानमंत्री बने और वर्तमान में भी देश का नेतृत्व कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी उन सभी महान हस्तियों की जिन्होंने आजादी के बाद से अब तक हमारे देश की बागडोर संभाली। इन नेताओं ने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया। हर एक ने अपने अपने तरीके से देश को आगे बढ़ाने की कोशिश की। उनके प्रयासों ने हमारे समाज को नई दिशा दी। कोई किसानों के लिए लड़ा, उनके हक के लिए आवाज उठाई, तो कोई गरीबों के लिए। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया। किसी ने देश को आर्थिक मंदी से उबारा, आर्थिक सुधारों को लागू किया, तो किसी ने दुनिया में भारत का मान बढ़ाया, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर देश का नाम रोशन किया। तो अगली बार जब भी आप अपने देश के बारे में सोचें, उसकी प्रगति और विकास के बारे में विचार करें, तो इन नेताओं को भी याद जरूर करना, जिन्होंने अपने जीवन को देश के लिए समर्पित किया, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज हम यहां हैं।
उनकी मेहनत और समर्पण को न भूलें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी साझा करें और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।